असली है। हाँ असली है, असली है, असली आप पहचाना। नहीं नहीं असली है, नो नकली। अच्छा जी त्रिजटा जैसे नाखून क्यों रखे तुम? नाखून बेच दिए? नाखून बिचत है? मैंने 3 बार बेच दिया गुरुजी। बालाजी सरकार की, जी हनुमान जी की। मेरा साई नहीं थी लेकिन मेरा साई पूरा हो गया गुरुजी की बात से। जय श्री राम। कहां से आए? हम गोवा से आए हैं सर, गोवा गोवा पणजी से जी। मैंने सिर्फ 4 दिन फेसबुक में आपका वीडियो देखा था, 5वां दिन मैंने गाड़ी पकड़ ली। आया था 8 दिन रुका था, फिर आपसे दर्शन हुई लेकिन बात नहीं हुई, मैं चला गया। फिर मैंने गाड़ी पकड़ी 11 तारीख को, 13 तारीख को पहुंचा, आपसे बात हुई, यहाँ पर दर्शन किया मैंने आपको। आशा लगाई थी, बालाजी ने सुन ली मेरी पुकार। बहुत मेरी टेंशन थी, मेरी सरकार पूरा हो गई। जय श्री राम। चलो पढ़े लिखे हो? नहीं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्या अर्जी है आपकी? मेरी अर्जी थी गुरुजी की, मेरा जो बिजनेस चलता है वो बंद हो गया है। जो टूरिस्ट के बिजनेस है मेरा गोवा में, टूरिस्ट जो बाहर से घूमने आते हैं, प्लस मैंने फिल्म शूटिंग में काम करता हूँ, मूवी में। अभी तत्काल में 2 महीने पहले शूटिंग किया था, मराठी मूवी, कन्नड़ मूवी, हिंदी मूवी, तेलुगु मूवी। मूवी में काम करते हो? जी, तो वो भी काम अभी बंद हो गई हमारी। सेकेंड थिंग, मैंने पूरा गोवा में वाईफाई लगाता हूँ, वाईफाई इंटरनेट लगाता हूँ, वो भी अभी बहुत कम चल रही है। और दूसरी बात, मैं किसी कहने पर मैंने कुछ गलत किया कि मेरे 12 लाख 13 लाख रुपए का लॉस हो गई, लॉस हो गई, 12-13 लाख रुपए का मेरा लॉस हो गया। इसके लिए मैं आपको दरबार में आया हूँ। टोटल 5 बातें लिखी, सब पढ़ते जाइए। सफल नहीं हो पा रहे, व्यापार लगातार टूट रहा है, नेट का काम व फिल्मों में काम करते हैं जिसमें अच्छा रोल प्राप्त नहीं हो पा रहा, नेट का काम तेज चलेगा, इग्नोर किया जाता, हनुमान जी की भक्ति दृढ़ता के साथ करना चाहते, बीच बीच में स्त्री चरित्र से बहक जाते हैं। जी गुरुजी। एक बार बहुत ज्यादा फंस भी गए थे ब्लैकमेलिंग में, जिस कारण से आपको आर्थिक घाटा भी हो गया है। आगे लुगिया चरित्र में मत पड़ना, लंगोटा ढीला मत रखना, सफल होंगे, व्यापार चलेगा, आशीर्वाद। जय श्री राम। और आपसे गुरुजी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपका और सन्यासी बाबा का और हनुमान जी का इधर मैं फोटो बनाना चाहता हूँ। गुरुजी अरे वाह वाह। आपका तस्वीर, सन्यासी बाबा का तस्वीर और हनुमान जी का तस्वीर मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ गुरुजी, क्या बना सकता हूँ? बिल्कुल जी, मैं अभी जाऊंगा गोवा और बना के आके आपका पास आऊंगा मिलने के लिए। हमें कवच देना है जी, हम कवच देंगे। बहुत लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, गंदे आरोप लगा रहे हैं। जी जी सही बात है गुरुजी। साधु जी सीताराम। एक मंत्र इसमें लिखा, जी। 2 बातें और माइक रख दो जो ताकि तुम्हारी बेइज्जती ना हो। समझ गए? खुशी रहा कर जा। नहीं नहीं अभी नहीं, अगली बार प्रणाम करना। इतना मांस मच्छी खाने वाला आदमी हूँ, गोवा में मैं मच्छी के खाना नहीं खाता हूँ, बे चिकन के खाना नहीं खाता हूँ, बे अंडे खाने खाता हूँ, लेकिन जब से आपका वीडियो देखा हूँ, मांस का, मछली का, अंडे का कुछ का मेरा नाम नहीं है, सिर्फ साधारण सीधा हो गया हूँ गुरुजी, बस। बड़ी कृपा, ऐसी कृपा बनी रहे। अब सात्विक ही बने रहना है, हैं? आप
गोवा में आइए, आपको जितना भी मेरा सेवा होगा मैं अरे आपको हमें करूंगा। नहीं आऊँ नहीं है ऐसे उपद्रव वाले नहीं देश में। सर, गोवा बहुत सुंदर जगह है, आपको जहाँ रहना घुमाना पड़े सब मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आएंगे पक्का। जय श्री राम, जय श्री। खुश रहो। सीताराम। साधु जी, हाँ यहाँ बैठा। ये वहां दिखा दीजिए पंडित जी को, जो मंत्र समझ में ना आए वो बता दें। नहीं किसी को और मत दिखाना, टीवी वालों को तो बिल्कुल मत दिखाना, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे नहीं तो। आओ आओ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी, गोमुखी लिए हुए आओ बालक। पागलो, कैसे हो? बढ़िया हो? खा लो हमारे प्राण। खा लो गुरुजी के प्राण। सीताराम। माइक लो भाई साहब। अरे तो पता तो माइक से बता दे, बिना माइक का कौन तोरी मैं पोला खोल रहा हूँ, ऐसी सबकी नहीं खोला था। बदायूं उत्तर प्रदेश से। बोलो क्या बात। हम हटा लें माइक? करो आशीर्वाद। जाओ जोड़ा से आओ। आशीर्वाद। खुश रहो। चलो। हाँ, आपको बता दें आज की कथा में 1 बजे 1:15 बजे पूज्य महाराज जी यहाँ आ जाएंगे और आज अद्भुत 2 विभूतियाँ आई हुई हैं। पूज्य श्री जगतगुरु राघवाचार्य जी महाराज आज की कथा में रहेंगे। हाँ, सीताराम। और दूसरी विभूति हमारे बड़े भाई, बड़े प्रिय और युवाओं में अद्भुत विद्वान आचार्य श्री पुंडरीक जी महाराज, वो भी कुछ देर में यहाँ पर कथा में आएंगे। और आज इन महापुरुषों का दर्शन, ये सब संत संगोष्ठी बैठी, इन सब संतों के पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी भी विराजमान हैं, सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। विद्वान आचार्य जी भी विराजमान है, सबको नाक रगड़ कर हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी। हाँ, आज जो है हमारे एक भ्राता यूके से आ रहे हैं, लंदन से, सिद्धाता आश्रम के श्री महंत और लंदन में भी सनातन धर्म का झंडा गाड़ने वाले श्री राजराजेश्वर महाराज जी भी आज कथा में पहुंचेंगे। और ब्रिटेन के जो राजा हैं प्रिंस चार्ल्स, ब्रिटेन के राजा, क्योंकि वहाँ राजसी जमाना है, तो ब्रिटेन के राजा
प्रिंस चार्ल्स वो तो नहीं आए, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि भी आज बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। और ये भारत के लिए गौरव का विषय है। उन्हीं की लंदन में हम ठटरी बार आए थे। जाओ, आज से तुम्हारी समस्या हमारे सन्यासी बाबा की हो गई। आज जब हम आज्ञा ले रहे थे अपने गुरुजी से कि हम आज साधना का संकल्प कराएंगे, तब गुरुजी ने एक खबर भेजी थी। गुरुजी ने मन में प्रेरणा दी, बेटा सबसे कह देना कि जो ना कर पाए वो साधना का संकल्प मत लेना, बस तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार। मेरे पागलों, हमको और तुमको बालाजी जरूर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बालाजी को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे पागलों, तुम बड़ी मशक्कत करके आते हो, बड़े धक्के खाकर आते हो। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं एक दिन हम तुमको मिलेंगे। पर्चा भी बनेगा, बात भी होगी, और तुम जीवन भर हमारे और हम तुम्हारे रहेंगे। हमारा बोलना थोड़ा कठोर जरूर रहता है, पर याद रखना हम कठोरता के साथ अपने लिए नहीं बोलते, तुम्हारे लिए ही बोलते हैं, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी गौरव के साथ कह सके कि हम हिंदुस्तानी, हिंदू राष्ट्र के वासी सनातनी हैं। लोगों को मिर्ची जरूर हमारी बात से लग रही। किसी को लग रहा है बाबा पॉलिटिक्स कर रहा है, किसी को लग रहा है लंबी छलांग पर जा रहा है। याद रखना, धर्म पति है, राजनीति पत्नी है। धर्म से राजनीति नहीं चलती, राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। कभी तुम जोड़ना भी मत। हमारे पास तो जो आवे उसको आशीर्वाद। बालाजी का दरबार है, सबको आशीर्वाद। हम जब दरबार में बैठ रहे थे तो हमारे गुरुजी ने हमारा नाम डस्टबिन रखा था। हमने पूछा कि हमारा नाम ऐसा क्यों रखा। उन्होंने कहा, बेटा जो तू काम करने जा रहा, कोई कपड़ा चढ़ाएगा, कोई माला चढ़ाएगा, कोई दक्षिणा चढ़ाएगा, और जो मिल नहीं पाएगा वो गालियां भी चढ़ाएगा। जिस प्रकार तुम मुस्कुरा कर कपड़े स्वीकार करना, मुस्कुरा कर तू दक्षिणा स्वीकार करना, उसी प्रकार कोई गालियां भी चढ़ाए ना तो मुस्कुरा कर कह देना सेम टू यू। और बालाजी की बड़ी कृपा है, यहां तो जो कुछ भी चढ़ाता है वैसे ही उसको आशीर्वाद मिलता है। अब आपके ऊपर है कि आपने क्या चढ़ाया है। कई लोग ऐसी बातें भी चढ़ा देते, बड़ा पाखंडी है, बड़ा नाटकी है, उनको वैसे ही आशीर्वाद मिल जाता है। जा की रही भावना जैसी। जो जिस दृष्टि से देखता है, भूखे को सब भूखे दिखाई पड़ते हैं, प्यासे को हर जगह पानी दिखाई पड़ता है, कामी व्यक्ति को जैसे हर जगह स्त्री दिखाई पड़ती है। और अगर कामी नहीं है तो उसे फिर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन वो फिर स्त्री और पुरुष में भेद नहीं कर पाता। तो जो कामी होते हैं उनकी नजर सिर्फ वासना पर रहती है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी नजर सिर्फ उपासना पर रहती है। और मेरे पागलों, हमने एक दिन कहा था, तुम्हें फिर कहते हैं, तुम्हारे संकटों का निपटारा बाहर नहीं है, तुम्हारी विपत्ति का निपटारा बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। तुम ध्यान में जियो, तुम हनुमान में जियो।
तुम हनुमान में जियोगे, ध्यान में जियोगे, तो तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा जाओगे। एक सूत्र याद रखना, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। मैं भीतर गया, ध्यान देना, मैं भीतर गया, मैं भी। अब आपके ऊपर है कि आप भीतर जा रहे हो कि बाहर जा रहे हो। वैसे तो तुम बदमाश हो, तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, हाथ में फोड़ कर निकाल दे। तुम इतने बदमाश हो कि यूट्यूब पर तुम देखते हो कि आजकल ये बाबा बड़ा नया आया है, फूंक लगाता आदमी उड़ जाता है। तुम इतने बदमाश हो कि हर 15 दिन में तुम गुरु बदल देते हो। याद रखना, हम किसी गुरु या संत के विरोधी नहीं, हम तुम्हारी बुद्धि के विरोधी हैं। याद रखना, पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के बारे में 1% विचार भी नहीं करती है। उसी प्रकार सच्चा और अच्छा भक्त उसी को कहा जाता जो अपने इष्ट के अलावा कहीं भटकता नहीं, अपने गुरु के अलावा जिसका चित्त कहीं टिकता ही नहीं है। इसलिए मेरे पागलों, आज साधना के दिन जो जो आए हैं, आपको बता दें, ये साधना 1-2 दिन की नहीं है, जीवन भर की है। तो मैं बता दें, इस साधना से केवल तुम अपना कल्याण नहीं कर पाओगे, बालाजी की साधना से तुम अपना भी कर पाओगे। और इत्र जब लगता है तो केवल लगाने वाले के शरीर में ही खुशबू नहीं रहती, केवल वही भर खुशबू का आनंद नहीं लेता, आसपास से जो उसके गुजरता है उसको भी इत्र की खुशबू, सुगंध आती है। उसी प्रकार जब तुम साधना में बहुत गहरे हो जाओगे, जब तुम सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी से बहुत जुड़ जाओगे, तो केवल तुम अपना आत्म कल्याण नहीं, तुम्हारे आसपास, तुम्हारा घर, तुम्हारे परिवार के सदस्य सब कल्याण कर पाएंगे। इसलिए आज दरबार का विराम दिन है, कल 18 तारीख है। गंभीर मरीज या ऐसा कोई लाए हैं तो बिल्कुल भी मत यहाँ रुकाना, क्योंकि समुदाय बहुत है, पागलों की फौज है, कल और बढ़ जाएगी। इसलिए किसी भी मरीज को यहाँ ना रोकना है। इस चक्कर में तो तुम मरीज को मत लाया करो कि हम मरीज को ला रहे हैं तो जल्दी मिल जाएंगे। इसलिए प्रार्थना है हमारी कि अगर मरीज को लाए हैं, क्योंकि यहाँ समुदाय बहुत है, कई बार, अब कम से कम आज की खबर है 6 लाख के ऊपर भक्त पहुंच रहे हैं, पूरे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वहाँ बाग टावर से, गंज टावर से, और यहाँ आश्रम के उस तरफ से 2-2.5 किलोमीटर में तो कहीं जगह नहीं, जहाँ देखो तहाँ पागल दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चे खुचे कुछ देखो बालकनी पर, पहाड़ पर बैठे हैं। ये कुछ बच गए थे, राम की सेना में गए थे ये लंका, फिर वापस आ गए थे राम सेतु से ही, पहाड़ पर बैठे हैं, इनको वहां मजा आ रहा है। भगवान की कृपा है कोई टेंट पे नहीं चढ़ा, नहीं तो कई जगह हम दरबारों में देखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बात सुनकर तुम चढ़ जाओ, चढ़ना भी मत, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। और बिल्कुल भी मत चढ़ना कि तुम प्रसादी लेकर घर जाओ, तो चढ़ना ही मत। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये पागलों की मौज देखो। लोग हमसे कहते हैं आप अपने लोगों को पागल क्यों कहते हो? हमने कहा इन दीवानों को पागल ना कहें तो क्या कहें, ये काम ही ऐसा करते हैं। बोले क्या करते हैं, क्या पागलपन है? हमने कहा जो अपने आप को छोड़ करके सनातन की बात के लिए मरने मिटने को तैयार रहता वो पागल नहीं तो क्या। और बागेश्वर धाम के तो प्रत्येक पागल ऐसे हैं। हमसे एक सज्जन कह रहे थे कि हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। हमने कहा हमारे कुछ चेलों से ही कर लेना, बनियान बच जाए तो हमारे पास आना।
हमने कहा क्योंकि हमें तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हमारे चेलों में कमी नहीं है। लौटकर वो आए नहीं है सज्जन हमारे पास। उनको हमने बीच में खबर भी भेजी, तुम आना भी मत। बोले क्यों? हमने कहा हमारे पास आने के लिए बहुत सी सीमाएं, चक्र भी पार करना पड़ता है। वैसे तो हम सरल हैं, पर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बहुत से चक्र भी पार करना पड़ता है। और बात भी सही है। धन्य है आस्था, धन्य श्रद्धा। कोई लुढ़क कर आ रहा, कोई पैदल चला आ रहा। अभी अभी ये सामने जो खड़े हैं, ये गुजरात से 27 दिन की यात्रा करके पैदल बागेश्वर धाम चले आए। अब इन्हें तुम पागल नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कुछ बताओ, क्या बेफिजूली का काम? जो 1 घंटे में फ्लाइट से आया जा सकता है, तो ये पैदल चले आए 27 दिन। कितनी अद्भुत बात है। इनके लिए कोई अद्भुत बात नहीं है, इनके लिए तो पागलपन है। ऐसे ही चले आए। और दुनिया वालों को भगवान का भक्त पागल नजर आता है, और भगवान के भक्त को दुनिया वाले पागल नजर आते हैं।